दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जंगल है जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपने सबसे रौद्र, सबसे जंगली और सबसे शक्तिशाली रूप में मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, दुनिया का सबसे घना, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक जंगल। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है दोस्तों, ये वो जगह है जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम चलता है। यहाँ हर पत्ती के नीचे, हर नदी की गहराई में और हर पेड़ की छांव में कोई न कोई शिकारी अपनी भूख मिटाने के लिए इंतजार कर रहा है। इस जंगल के भीतर रहते हैं ऐसे भयानक, ऐसे खतरनाक जीव जिनके बारे में सिर्फ सुनकर ही रोंगटे खड्डे हो जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये वो जीव हैं जो हजारों सालों से इस जंगल पर राज कर रहे हैं। ये अमेज़न के असली राजा हैं। इनकी शक्ति, इनका जहर और इनके शिकार करने का तरीका सब कुछ आपको हैरान कर देगा। ये सिर्फ जानवर नहीं, ये प्रकृति की सबसे घातक रचनाएं हैं जिन्हें देखकर आपको एहसास होगा कि इंसान इस धरती का सबसे ताकतवर जीव बिल्कुल नहीं है। तो आज की इस रोमांचक, खतरनाक और एड्रेनालिन फिल्ड वीडियो में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम सामना करेंगे अमेज़न जंगल के 10 सबसे खतरनाक जानवरों का। ये लिस्ट आपको डराएगी, आपको चौंकाएगी और आपको प्रकृति की उस शक्ति से रूबरू करवाएगी जिसके सामने हम सब बहुत छोटे हैं। और दोस्तों, लिस्ट में नंबर 1 पर जो जानवर है वो इतना अप्रत्याशित और खतरनाक है कि आप सुनकर बस देखते रह जाओगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपनी सांसें थाम लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है एक ऐसा जीव जिसका नाम सुनते ही हॉलीवुड की डरावनी फिल्मों के सीन आंखों के सामने आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं रेड बेलीड पिराना की। इन मछलियों को अमेज़न नदी का शैतान कहा जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे पिराना का झुंड मिनटों में किसी भी जीव को कंकाल में बदल देता है। और दोस्तों, ये सिर्फ फिल्मी बात नहीं है। हालांकि एक अकेला पिराना शायद आपको ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, वो काफी शर्मीला होता है। लेकिन जब ये झुंड में होते हैं और पानी में खून की एक बूंद भी गिर जाए तो ये एक फीडिंग फ्रेंजी में चले जाते हैं। इनके दांत इतने तेज और मजबूत होते हैं कि ये आसानी से स्टील के तार को भी काट सकते हैं। इनकी जबड़ों की बनावट ऐसी है कि जब ये काटते हैं तो मांस का एक पूरा टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं। कल्पना कीजिए, सैकड़ों पिराना एक साथ किसी जीव पर हमला कर रहे हैं। हर कोई अपने रेजर जैसे तेज दांतों से मांस नोच रहा है। ये एक ऐसा भयानक नजारा है जिसे कोई देखना नहीं चाहेगा। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, खासकर खून को लेकर। ये कई मीटर दूर से ही पानी में खून की मौजूदगी को भांप लेते हैं और शिकारी मोड में आ जाते हैं। जब पिराना का झुंड हमला करता है तो वो 5 से 10 मिनट के अंदर एक बड़े जानवर जैसे कि एक कैपिबारा को पूरी तरह से खाकर सिर्फ उसका कंकाल छोड़ ढा सकते हैं। उनकी रफ्तार और उनकी भूख उन्हें अमेज़न के पानी का एक बेहद खतरनाक शिकारी बनाती है। ये पानी में किसी भी घायल जीव के लिए एक चलता फिरता मौत का पैगाम है। जो भी इनके इलाके में घायल हुआ उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये प्रकृति का एक क्रूर लेकिन असरदार सफाई का तरीका है जो कमजोर और घायल जीवों को इकोसिस्टम से हटा देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। इंसानों पर पिराना के हमले, खासकर जानलेवा हमले, बहुत रेयर होते हैं। ज्यादातर हमले तब होते हैं जब पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है और मछलियां एक छोटी सी जगह में फंस जाती हैं, भूखी होती हैं, या फिर कोई इंसान पहले से घायल हो और उसके शरीर से खून बह रहा हो। फिर भी अमेज़न की किसी भी नदी में उतरने से पहले 100 बार सोचना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते कि पानी के नीचे कौन आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अमेज़न के एक ऐसे जीव की जिसे छूने भर से आपकी जान जा सकती है। ये कोई जहरीला सांप या मकद्दी नहीं है, ये एक मछली है, लेकिन कोई आम मछली नहीं। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक ईल की। इसका नाम भले ही ईल हो, पर असल में ये एक तरह की नाइफ फिश है और इसकी खासियत है इसका बिजली का झटका। ये अमेज़न का चलता फिरता पावर हाउस है। एक पूरी तरह से विकसित इलेक्ट्रिक ईल 600 से लेकर 850 वोल्ट तक का बिजली का झटका पैदा कर सकती है। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं,
हमारे घरों में आने वाली बिजली सिर्फ 220 से 240 वोल्ट की होती है। अब आप सोचिए, 850 वोल्ट का झटका जब पानी के अंदर किसी को लगता है तो उसका क्या हाल होता होगा। ये झटका इतना शक्तिशाली होता है कि ये एक इंसान को तुरंत स्टन कर सकता है, उसे पैरालाइज कर सकता है। और अगर कोई इंसान पानी में है तो इस झटके से बेहोश होकर डूबने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक ईल से होने वाली ज्यादातर मौतें सीधे झटके से नहीं, बल्कि उसके बाद पानी में डूब जाने से होती है। ये अपने शिकार को भी इसी तरह पकड़ ढाती है, एक जोरदार झटका देकर उसे बेहोश कर देती है और फिर आसानी से निगल जाती है। ये बिजली पैदा कैसे करती है? इनके शरीर में हजारों खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स छोटी छोटी बैटरी की तरह काम करते हैं। जब ईल को किया खतरा महसूस होता है या उसे शिकार करना होता है तो उसका दिमाग एक सिग्नल भेजता है और ये सारे सेल्स एक साथ डिस्चार्ज होते हैं, जिससे एक बहुत शक्तिशाली बिजली का करंट पैदा होता है। ये अपने शरीर से निकलने वाली हल्की बिजली का इस्तेमाल नेविगेशन और अपने आसपास की चीजों का पता लगाने के लिए भी करती है, ठीक एक सोनार सिस्टम की तरह। ये अमेज़न की धीमी गति से बहने वाली कीचड़ भरी नदियों में रहती है, जहां दिखना मुश्किल होता है। इसलिए ये अपनी इस अनोखी शक्ति पर पूरी तरह निर्भर रहती है। हालांकि इंसानों पर इसके जानलेवा हमले के मामले कम हैं, क्योंकि ये ज्यादातर इंसानों से दूर ही रहती है। लेकिन अगर कोई गलती से इसके ऊपर पैर रख दे या इसे छेदने की कोशिश करे तो इसका जवाब बहुत ही दर्दनाक और जानलेवा हो सकता है। ये अमेज़न का वो साइलेंट किलर है जो बिना छुए ही आपको मौत की नींद सुला सकता है। दोस्तों, अमेज़न का जंगल सिर्फ पानी में ही खतरनाक नहीं है, जमीन पर भी हर कदम पर मौत छुपी हुई है। और जमीन पर सबसे बड़ा खतरा है यहाँ के जहरीले सांप। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है अमेज़न का वो सांप जो इस इलाके में सबसे ज्यादा सर्पदंश यानी स्नेक बाइट्स के लिए जिम्मेदार है। इसका नाम है फर्डिलांस वाइपर। इस सांप को इसकी आक्रामकता और इसके शक्तिशाली जहर के लिए जाना जाता है। ये इतना कॉमन है और इंसानी बस्तियों के पास भी पाया जाता है कि हर साल इससे काटे जाने के हजारों मामले सामने आते हैं। ये एक पिट वाइपर है, यानी इसके सिर पर गर्मी को महसूस करने वाले गड्ढे होते हैं, जिनकी मदद से ये अंधेरे में भी अपने गर्म खून वाले शिकार का सटीक पता लगा लेता है। इसकी सबसे खतरनाक बात इसका स्वभाव है। ज्यादातर सांप इंसानों से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्डिलांस ऐसा नहीं है। अगर इसे जरा सा भी खतरा महसूस हो या कोई इसके बहुत पास आ जाए तो ये बिना किसी चेतावनी के पलक झपकते ही हमला कर देता है। ये बहुत तेजी से स्ट्राइक करता है और कई बार तो एक के बाद एक कई बार काटता है। इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है। ये एक तरह का हेमोटॉक्सिन है जो सीधे आपके खून और टिश्यूज पर असर करता है। इसके काटने के बाद बहुत तेज दर्द होता है, सूजन आती है और जहर शरीर में फैलते ही खून के थक्के जमना बंद हो जाते हैं। इससे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर सही समय पर इलाज यानी एंटीवेनोम न मिले तो इंसान की मौत हो सकती है। कई मामलों में अगर जान बच भी जाए तो जिस जगह पर सांप ने काटा है वहां के टिश्यू पूरी तरह से स्टीडीडीएच जाते हैं और उस अंग को काटना भी पटीडीडीएच सकता है। ये सांप सूखे पत्तों में छिपने में माहिर होता है, जिससे इसे देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि जंगल में काम करने वाले किसान या लकटीडीएच हारे अक्सर अनजाने में इसके बहुत पास चले जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। ये अमेज़न का वो खतरा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमेशा मौजूद रहता है। अमेज़न में घूमते वक्त आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको सीधे इस खतरनाक शिकारी के सामने ला सकती है। इसलिए इसे अमेज़न के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। अगर फर्डिलांस अमेज़न का सबसे आम खतरा है तो हमारी लिस्ट का अगला सांप अमेज़न का सबसे बड़ा और सबसे पौराणिक खतरा है। दोस्तों, नंबर 7 पर है दुनिया का सबसे लंबा पिट वाइपर, बुशमास्टर। इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है। ये जंगल का असली मास्टर है। ये 12 फीट तक लंबा हो सकता है, जो इसे पश्चिमी गोलार्ध का सबसे लंबा जहरीला सांप बनाता है। इसका आकार ही इसे एक बहुत डरावना शिकारी बना देता है। लेकिन इसकी असली खतरनाक शक्ति इसके आकार में नहीं, बल्कि इसके जहर में है।
बुशमास्टर का जहर एक बहुत ही जटिल और शक्तिशाली कॉकटेल होता है। इसमें हेमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन दोनों होते हैं। इसका मतलब है कि ये न सिर्फ आपके खून और टिश्यू को बर्बाद करता है, बल्कि ये आपके नर्वस सिस्टम पर भी सीधा हमला करता है। इसके काटने से तेज दर्द, सूजन और इंटरनल ब्लीडिंग तो होती ही है, साथ ही ये आपके दिमाग और मांसपेशियों के बीच के कनेक्शन को तोड़ देता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और आपका हार्ट फेल हो सकता है। एक इंसान को मारने के लिए इसके जहर की सिर्फ 70 से 100 मिलीग्राम मात्रा ही काफी है। ये सांप रात में शिकार करता है और दिन में घने जंगलों में गिरे हुए पेड़ों के नीचे या जानवरों के बिलों में छिपा रहता है। ये छिपने में इतना माहिर होता है कि आप इसके बगल से गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एक एम्बुश प्रेडेटर है, यानी ये एक जगह छिपकर अपने शिकार के गुजरने का घंटों तक इंतजार करता है। इसकी विशालता के बावजूद ये बहुत फुर्तीला होता है और जब ये हमला करता है तो शिकार को बचने का मौका नहीं मिलता। खुशी की बात यह है कि बुशमास्टर बहुत शर्मीला सांप है और इंसानों से दूर, घने और अनडिस्टर्ब्ड जंगलों में रहना पसंद करता है। इसलिए इंसानों से इसका सामना बहुत कम होता है, लेकिन जब भी होता है तो वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। अमेज़न के स्थानीय लोगों के बीच इस सांप को लेकर कई कहानियां और डर प्रचलित हैं। वो इसे जंगल की आत्मा का रक्षक मानते हैं और इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। बुशमास्टर अमेज़न की उस गहरी, अनछुई शक्ति का प्रतीक है जिससे छेद छादा करना मौत को दावत देने जैसा है। दोस्तों, अब हम जमीन से वापस अमेज़न के खतरनाक पानी में चलते हैं। यहाँ एक ऐसा शिकारी राज करता है जिसके सामने पिराना और इलेक्ट्रिक ईल भी बच्चे लगते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न के सबसे बड़े शिकारी और यहाँ के सबसे बड़े मगरमच्छ ब्लैक कैमन की। ये डायनासोर के समय से इस धरती पर मौजूद है और आज भी अमेज़न की नदियों पर इसका एक चित्र राज्य है। एक वयस्क ब्लैक कैमन 6 मीटर यानी लगभग 20 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 400 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। ये अमेज़न का असली दैत्य है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसके जबड़े। एक ब्लैक कैमन के जबड़े की काटने की शक्ति लगभग 3000 psi तक हो सकती है। ये इतनी ताकत है कि ये किसी भी जानवर की हड्डियों को ऐसे तोड़ सकता है जैसे वो कोई सूखी टहनी हो। ये पानी में लगभग अदृश्य हो जाता है। इसका काला रंग इसे रात के अंधेरे में और गंदे पानी में पूरी तरह से छिपा देता है। ये सिर्फ अपनी आंखें और नाक पानी से बाहर निकालकर बिना कोई हरकत किए घंटों तक अपने शिकार का इंतजार कर सकता है। और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने के लिए नदी के किनारे आता है, ये पलक झपकते ही पानी से बाहर निकलकर उसे अपने मजबूत जबड़ों में झक लेता है। ब्लैक कैमन एक खास तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसे डेथ रोल कहते हैं। शिकार को जबड़े में पकड़ने के बाद ये पानी में तेजी से गोल गोल घूमने लगता है। इससे शिकार का संतुलन बिगड़ जाता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और वो डूबकर मर जाता है। ये जगुआर से लेकर एनाकोंडा तक किसी भी जीव का शिकार कर सकता है जो इसकी पहुंच में आ जाए। ये अमेज़न के फूड चेन में सबसे ऊपर है। इसे मारने वाला जंगल में कोई दूसरा जीव नहीं है। ये इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कई मछुआरों और नदी के किनारे रहने वाले बच्चों पर इसके हमले की खबरें आती रहती हैं। एक बार अगर कोई इसके जबड़ों में फंस गया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। ये अमेज़न का वो प्राचीन शिकारी है जो हमें याद दिलाता है कि इस जंगल में हम मेहमान हैं, मालिक नहीं। जब आप अमेज़न की किसी शांत नदी को देखते हैं तो याद रखिए, उस शांति के नीचे एक 20 फीट का शिकारी आपकी हर हरकत पर नजर रखे हो सकता है। दोस्तों, अगर ब्लैक कैमन पानी का राजा है तो जमीन पर अमेज़न का असली बादशाह है जगुआर। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है अमेज़न का एपेक्स प्रेडेटर, एक ऐसी बिल्ली जिसके नाम से ही जंगल कांपता है। ये शेर और बाघ के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है, लेकिन अपनी ताकत के मामले में ये किसी से कम नहीं है। जगुआर की सबसे बड़ी खासियत है इसके जबड़े। पाउंड फॉर पाउंड यानी अपने शरीर के वजन के हिसाब से सभी बड़ी बिल्लियों में इसके जबड़े की काटने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। जहां शेर और बाघ अपने शिकार की गर्दन पर हमला करके उसका दम घोंटते हैं, वहीं जगुआर का शिकार करने का तरीका कहीं ज्यादा क्रूर और असरदार है।
ये सीधे अपने शिकार की खोपड़ी पर हमला करता है। इसके मजबूत कैनाइन दांत इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये कछुए के मजबूत कवच को या एक कैमन की मोटी खोपड़ी को भी फोड़ दे सकते हैं। ये एक ही झटके में अपने शिकार के दिमाग को कुचलकर उसे तुरंत मार देता है। ये इसका सिग्नेचर मूव है जो इसे जंगल का सबसे कुशल हत्यारा बनाता है। जगुआर एक बेहद शक्तिशाली शिकारी है। ये जमीन पर तेज दौड़ सकता है, पैदों पर आसानी से चढ़ सकता है और दूसरी बड्ढी बिल्लियों के विपरीत ये पानी से नहीं डरता। ये एक बेहतरीन तैराक है और पानी में भी शिकार कर सकता है। ये कैमन, एनाकोंडा और बड्ढी मछलियों तक का शिकार कर लेता है। इसका शरीर बहुत मजबूत और गठीला होता है जो इसे घने जंगल में आसानी से घूमने में मदद करता है। इसके शरीर पर बने धब्बे इसे पत्तों और छांव में छिपने में मदद करते हैं, जिससे ये अपने शिकार पर घात लगाकर हमला कर पाता है। ये जंगल का भूत कहलाता है क्योंकि ये बहुत ही शर्मीला और मायावी जीव है। इसे जंगल में देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये इंसानों से आमतौर पर दूर ही रहता है और उन पर हमले के मामले बहुत कम हैं। ये जानता है कि इंसान खतरनाक है, लेकिन अगर किसी जगुआर को घेर लिया जाए या वो घायल हो या फिर उसके बच्चों को खतरा महसूस हो तो वो हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। और एक नाराज जगुआर का सामना करने का मतलब है निश्चित मौत। ये अमेज़न की असली जंगली आत्मा है, शक्तिशाली, सुंदर और बेहद खतरनाक। अमेज़न की गहराइयों में एक ऐसा विशालकाय जीव रहता है जो किसी भी डरावने सपने का हिस्सा हो सकता है। ये दुनिया का सबसे वजनदार सांप है। दोस्तों, नंबर 4 पर है ग्रीन एनाकोंडा। ये लंबाई में शायद रेटिकुलेटेड पाइथन से थोड़ा छोटा हो, लेकिन वजन और मोटाई में इसका कोई मुकाबला नहीं है। एक बड्ढा एनाकोंडा 20 से 30 फीट तक लंबा और 250 किलो से भी ज्यादा वजनी हो सकता है। उसकी मोटाई एक इंसान की कमर जितनी हो सकती है। ये अमेज़न का असली भीमकाय दैत्य है। एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, लेकिन इसका शिकार करने का तरीका जहर से भी ज्यादा खौफनाक है। ये एक कंस्ट्रक्टर है, यानी ये अपने शिकार को जकड़ कर मारता है। ये अपने शिकार के शरीर पर अपनी विशालकाय बॉडी को लपेट लेता है और फिर अपनी मजबूत मांसपेशियों से उसे कसना शुरू करता है। ये इतना जोर से दबाता है कि शिकार की हड्डियां टूट जाती हैं, उसके अंदरूनी अंग कुचल जाते हैं और वो सांस नहीं ले पाता। हर बार जब शिकार सांस छोड़ देता है, एनाकोंडा अपनी पकड़ डीएच को और मजबूत कर लेता है, जब तक कि शिकार का दिल धड़कना बंद न हो जाए। ये ज्यादातर अपना समय पानी में या पानी के आसपास बिताता है। पानी में इसका विशाल शरीर लगभग वजनहीन हो जाता है और ये बहुत तेजी और खामोशी से तैर सकता है। ये पानी के अंदर अपनी सांस काफी देर तक रोक सकता है और सतह के नीचे छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। जब कोई जानवर जैसे कैपिबारा, हिरण या यहाँ तक कि कैमन पानी पीने आता है तो ये बिजली की रफ्तार से हमला करता है, उसे पानी में खींच लेता है और फिर अपना काम शुरू कर देता है। शिकार को मारने के बाद ये उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। इसके जबड्डे एक खास तरह के लिगामेंट से जुड़े होते हैं जो इसे अपने सिर से कई गुना बड्ढे शिकार को भी निगलने में मदद करते हैं। एक बड्ढे एनाकोंडा के लिए एक इंसान को पूरा निगल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इंसानों को खाने के पुख्ता सबूत बहुत कम है, लेकिन कई कहानियां और रिपोर्ट्स हैं जहां एनाकोंडा ने इंसानों पर हमला किया है। ये अमेज़न का वो विशालकाय शिकारी है जिसकी पकड़ डीडीएच में आने के बाद बचने का कोई रास्ता नहीं होता। इसकी ताकत कल्पना से परे है। दोस्तों, अभी तक हमने बड़े बड़े शिकारियों की बात की जो आपको मार सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे अमेज़न के एक ऐसे छोटे से जीव की जो आपको मारेगा तो नहीं, लेकिन आपको इतना दर्द देगा कि आप मौत की भीख मांगेंगे। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है बुलेट एंट, यानी गोली वाली चींटी। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। कहते हैं कि इस चींटी के काटने से होने वाला दर्द ठीक वैसा ही होता है जैसे आपको किसी ने गोली मार दी हो। यह दुनिया में किसी भी कीड़े के डंक से होने वाला सबसे ज्यादा दर्दनाक अनुभव है। श्मिट स्टिंग पेन इंडेक्स, जो कीड़ों के डंक के दर्द को रेट करता है, उस पर बुलेट एंट के डंक को सबसे ऊंचा 4 से भी ज्यादा का स्कोर दिया गया है। इस दर्द को आग पर चलते हुए अपनी एड्डी में
3 इंच की कील गड्ढने जैसा बताया गया है। ये सिर्फ एक पल का दर्द नहीं है, इसका असर 12 से 24 घंटों तक बना रहता है। इस दौरान आपको दर्द की ऐसी लहरें महसूस होती हैं जो आपको तड़पा कर रख देती हैं। आपको तेज बुखार आ सकता है, आपका शरीर कांपने लगता है और आप कुछ भी करने की हालत में नहीं रहते। अमेज़न की कुछ स्थानीय जनजातियों जैसे कि सातेरे मावे जनजाति में इस चींटी का इस्तेमाल मर्दों के लिए एक इनिशिएशन रिचुअल में किया जाता है। लड़कों को मर्द बनने की प्रक्रिया में इन चींटियों से भरे हुए दस्ताने पहनने पर डीडीते हैं और 10 मिनट तक उस दर्द को बर्दाश्त करना होता है और ये प्रक्रिया उन्हें अपनी जिंदगी में कई बार दोहरानी पड़ती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो दर्द कितना भयानक होगा, जिसे बर्दाश्त करना बहादुरी की निशानी माना जाता है। ये चींटियां पेड़ों पर रहती हैं और अगर कोई इनके घोंसले वाले पेड़ को छूता है तो ये ऊपर से गिरकर हमला कर देती है। ये चींटी आपको शारीरिक रूप से कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इसका डंक आपको मानसिक रूप से तो डीडीएच कर रख देता है। ये हमें सिखाती है कि आकार ही सब कुछ नहीं होता। अमेज़न का एक छोटा सा कीड़ा भी आपको इतना दर्द दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये प्रकृति का एक रिमाइंडर है कि खतरा किसी भी रूप में और किसी भी आकार में आ सकता है। इसलिए अमेज़न में अगला कदम रखने से पहले सिर्फ बड़े जानवरों से नहीं, बल्कि इन छोटे शैतानों से भी सावधान रहना जरूरी है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक ऐसा जीव है जो देखने में बहुत खूबसूरत है। चमकीले पीले रंग का छोटा सा महज 2 इंच का एक मेंढक। इसे देखकर शायद आपको लगे कि ये खतरनाक कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों, प्रकृति में एक नियम हमेशा याद रखना, जो चीज जितनी ज्यादा चमकीली और खूबसूरत होती है वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग की। ये इस धरती का सबसे जहरीला जीव है। हाँ, आपने सही सुना, सबसे जहरीला। इस छोटे से मेंढक की त्वचा से एक बहुत ही शक्तिशाली जहर निकलता है जिसे बेट्राकोटॉक्सिन कहते हैं। ये जहर इतना खतरनाक है कि सिर्फ एक मेंढक में इतना जहर होता है जो 10 से 20 इंसानों या 2 अफ्रीकी हाथियों को मार सकता है। सिर्फ एक मेंढक। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसके जहर के असर के लिए आपको इसे खाने या इसके काटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसे सिर्फ छू भी लिया तो ये जहर आपकी त्वचा से आपके शरीर में चला जाएगा और कुछ ही मिनटों में अपना काम शुरू कर देगा। ये जहर सीधे आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। ये आपके नर्व्स के सोडियम चैनल्स को खुला छोड़ डीडीएच देता है, जिससे आपकी मांसपेशियां सिकुड़ डीडीएच जाती हैं और रिलैक्स नहीं हो पाती। इससे आपको भयानक दर्द होता है, आपके दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और आखिरकार हार्ट फेलियर से मौत हो जाती है। और सबसे बुरी बात यह है कि इस जहर का कोई एंटीडोट, कोई इलाज आज तक नहीं बना है। अगर आप इसके संपर्क में आ गए तो मौत लगभग निश्चित है। अमेज़न की स्थानीय जनजातियां सदियों से इस मेंढक के जहर का इस्तेमाल अपने शिकार करने वाले तीरों पर लगाने के लिए करती आई है। वो मेंढक को बिना छुए पत्तों की मदद से पकड़ डालते हैं और उसके ऊपर से तीर को रगड़ डालते हैं, जिससे जहर तीर की नोक पर लग जाता है। ये मेंढक खुद हमला नहीं करते। इनका चमकीला रंग ही दूसरे शिकारियों के लिए एक चेतावनी है, मुझसे दूर रहो, मैं खतरनाक हूं। ये अमेज़न की वो खामोश मौत है जो खूबसूरती का लिबास ओढ़े घूमती है। एक ऐसी मौत जिसे छूने भर से आप दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। और अब दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के नंबर 1 पर। अमेज़न का वो जीव जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। ये कोई विशालकाय सांप या मगरमच्छ नहीं है, ये एक मकद्दी है, लेकिन कोई आम मकद्दी नहीं। इसका नाम है ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर। इसका नाम वंडरिंग यानी घूमने वाली इसलिए है क्योंकि ये दूसरी मकद्दियों की तरह जाला बनाकर एक जगह इंतजार नहीं करती। ये रात में जंगल की जमीन पर घूम घूम कर शिकार करती है और यही आदत इसे इंसानों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। दिन के समय ये मकद्दी छिपने के लिए अंधेरी और शांत जगह ढूंढती है और ये जगह अक्सर इंसानी बस्तियों में होती हैं, जूतों के अंदर, कपद्धों के ढेरों में, लकड़ियों के बीच या फिर केलों के गुच्छों में। जी हाँ,
ये मकद्दी केलों के बागानों में बहुत पाई जाती है और कई बार केलों के साथ शिप होने वाले बक्सों में दुनिया के दूसरे कोनों तक पहुंच जाती है। इसी वजह से इसे बनाना स्पाइडर भी कहते हैं। आप सोचिए, आप सुबह अपना जूता पहनने जा रहे हैं और अंदर दुनिया की सबसे जहरीली मकद्दी आपका इंतजार कर रही है। ये ख्याल ही कितना डरावना है। ये मकद्दी बहुत ही आक्रामक होती है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये भागने की बजाय एक खास पोज में खद्दी हो जाती है, अपनी आगे की 2 टांगें हवा में उठाकर अपने लाल रंग के जहरीले दांत दिखाते हुए। ये एक सीधी चेतावनी होती है कि अब अगर तुम आगे बढ़े तो मैं हमला कर दूंगी, और इसका हमला बहुत तेज और दर्दनाक होता है। इसका जहर एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो गोल्डन फ्रॉग के जहर की तरह ही नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसके काटने से असहनीय दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है। हालांकि अब इसका एक असरदार एंटीवेनोम बन चुका है, लेकिन अगर इलाज में देरी हुई तो मौत निश्चित है। इसकी आक्रामकता, इसका शक्तिशाली जहर और इंसानी बस्तियों में घुस आने की इसकी आदत, ये सब मिलकर इसे अमेज़न का और शायद दुनिया का भी सबसे खतरनाक जीव बनाते हैं। ये वो अप्रत्याशित खतरा है जो कहीं भी कभी भी आपके सामने आ सकता है। ये हमें बताता है कि सबसे बड़ा डर हमेशा सबसे बड़ा नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा खौफ एक छोटी सी 8 टांगों वाली मकद्दी के रूप में भी आ सकता है। तो दोस्तों, ये थे अमेज़न जंगल के 10 सबसे खतरनाक, सबसे जानलेवा और सबसे आकर्षक जानवर। पिराना के झुंड से लेकर बुलेट एंट के दर्द तक, और एनाकोंडा की पकड़ DDDH से लेकर वंडरिंग स्पाइडर के जहर तक, अमेज़न का हर कोना हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति के सामने हम कितने छोटे हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और नदियों का समूह नहीं है, ये एक जिंदा, सांस लेती हुई दुनिया है जिसके अपने नियम हैं, अपने शिकारी हैं और अपना एक संतुलन है। यहाँ का हर जीव इस इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। ये जानवर हमें डराते हैं, लेकिन साथ ही हमें सम्मान करना भी सिखाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं। हमें इन अद्भुत लेकिन खतरनाक जीवों और उनके घरों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उनसे छेड़छाड़ करनी चाहिए। अमेज़न का जंगल आज भी रहस्यों से भरा हुआ है और न जाने कितने ऐसे ही खतरनाक जीव इसकी गहराइयों में छिपे होंगे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने और प्रकृति की इस अद्भुत शक्ति से परिचित कराने के लिए था। उम्मीद है आपको ये रोमांचक सफर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इसने आपके रोंगटे खड़े किए, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगा, और ऐसे ही रोमांचक और जबरदस्त टॉपिक्स पर और वीडियो देखने के लिए नटी फैक्ट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे और रहस्यमयी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।